सफर की छोटी सी दास्तान. I'm Asani Thakur. Welcome to the show, and today we are going to have information about what are the reviews of the products that were installed in it. So let's begin with this video. Before that, I just like to have a disclaimer that this video has contains information about the pricing as well as other information which is going to be mentioned in text format in the video, so that would be helpful for you to observe. Secondly, I also like to inform you that connectors, adapters, converters, these are interrelated information that can be utilized in the further segment. So हमारे पास connectors, adapters या converters का इस्तेमाल किया जाए वर्ड, तो उसको घबराइएगा मत, सबका मतलब एक ही है. कुछ लोग इसको इस तरह से कहते हैं, कुछ लोग उस तरह से कहते हैं, तो डोंट वरी, वो एक ही मतलब है. लेकिन डिस्प्ले कनेक्टर्स, अडेप्टर्स और कनेक्टर्स सब एक ही चीज होती है, कोई इसमें फर्क नहीं है. हम आपको खाली उसके बारे में बता रहे हैं. सो लेट्स बिगिन द शो. आज हम बात करेंगे कि हमने किस तरह का कन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमारा मॉनिटर पुराना हो और हम लोग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हैं. मेरा जो करंट मॉनिटर है उसके अंदर VGA पोर्ट है, अगर आप देख सकते हैं. इसके अंदर 15 पिन्स होती हैं. इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने पुराने ग्राफिक कार्ड के अंदर. लेकिन जो नया ग्राफिक कार्ड है वो HDMI, DVI और DP पोर्ट को सपोर्ट करता है. तो इस वजह से हमें कनेक्टर या कन्वर्टर देखना पड़ेगा ताकि हम लोग पुराने मॉनिटर को भी इस्तेमाल कर सकें और हम लोग है ना नए ग्राफिक कार्ड का भी पावरफुल इफेक्ट अपने सिस्टम के अंदर ला सकते हैं. तो मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैंने अपने वेंडर को कहा था कि मेरे पास ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो उन्होंने फ्री में ये कन्वर्टर प्रोवाइड कर दिए थे. अनफॉर्चुनेटली उनके पास VGA से डायरेक्ट कोई DP कन्वर्टर नहीं था, क्योंकि मेरे ग्राफिक कार्ड के अंदर 3 DPI पोर्ट्स थे और मुझे इस्तेमाल करना था. तो उन्होंने 2 हिस्सों में भिजवा दिए थे. इस तरह से ये 2 कन्वर्टर्स हैं, अगर आप देख सकते हैं. तो मैंने एक को DVI में कन्वर्ट करना था और HDMI मेरी पहले से ऑक्यूपाइड थी, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं. लेकिन इस कन्वर्टर को पहले मैं VGA के अंदर लगाऊंगा और फिर HDMI को इसमें लगाऊंगा, ताकि वो एक प्रॉपर सर्किट कंप्लीट हो जाए और मुझे स्लॉट भी इस्तेमाल करने के लिए मौका मिल जाए. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप मल्टीपल मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि एक मॉनिटर जब चल रहा हो तो शायद दूसरा मॉनिटर ना चले, इतने कनेक्टर्स लगाने के बावजूद. तो बेहतर होता है कि एक ही कनेक्टर्स लगाएं. अगर आपके पास एक ही मॉनिटर है तो आपको मेरे ख्याल से इस तरह के भी कनेक्शन कर सकते हैं जस्ट टू सर्किट को रन करने के लिए. दूसरा ये है कि मैंने डायरेक्ट एक लिया था ताकि मैं इसको कर सकूं और VGA टू DP पोर्ट से. लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि ये मैंने दराज से परचेज़ किया था, चला ही नहीं, बेकार, पैसे ज़ाया. और फिर मैंने देखा कि एक डायरेक्ट कन्वर्टर लिया जाए, तो मिनीसो में गया, वहाँ पे लिया. ये इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी और मैंने इसको परचेज़ किया ताकि हमारा जो VGA टू DP पोर्ट के लिए कन्वर्टर आ सकता है उसके अंदर देते हैं. आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको कितनी रेजोल्यूशन वाला चाहिए और आपका मॉनिटर कितना सपोर्ट करता है. इसके अंदर 1920x1200 था, मेरे लिए काफ़ी था, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया. अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कोई नोन ब्रांड हो तो बेहतर है वहाँ से कर लें बनिस्बत इन चीज़ों के ऊपर पैसे वेस्ट करने के. सो ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एज ऑन माई पेज अगर इस तरह की और वीडियोस देखनी है, ताकि हम आपको बता सकें कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और आपको कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं. Thank you for watching this show. Please stay tuned for more upcoming videos and I hope you would like them as well.